हर गांव का अपना एक नियम होता है। एक ऐसा नियम जिसे ये सोचकर बनाया जाता है कि उस नियम का पालन करने से गांव के सभी लोगों की सुरक्षा होगी, बुरी शक्तियों से रक्षा होगी। तो ये आशा भी की जाती है कि सारे लोग उस नियम का पालन भी करें। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम वो नियम तोड़ देते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं करी होती। तो नमस्कार, सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे भाई। तो पेश है गांव की एक रूह कपकपा देने वाली कहानी। हेडफोन्स पहनो, कमरे की लाइट बंद करके फौरन आ जाओ मेरे साथ। तो हमारे गांव में एक नदी बहती थी जिसका नाम था जमुना नदी। जमुना नदी को लेकर कुछ नियम थे जिनका पालन बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को करना होता था। नियम क्या था? नियम ये था कि सूरज ढलते ही कोई भी व्यक्ति नदी के आसपास भी ना भटके, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि अंधेरा होते ही नदी के आसपास भूत जागने लगते हैं। वो नदी में नहाते हैं, नदी के पास खाना बनाते हैं, खाते हैं। नदी से उनके रोने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। और अगर कोई भूले भटके शाम होने के बाद नदी की तरफ पहुंच जाता है तो उसके साथ बहुत बुरी घटना होती है। कहते हैं भूत नदी से तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक आ जाते हैं और फिर आधी रात को दरवाजा खटखटाते हैं। तब तक जब तक तुम दरवाजा खोल नहीं देते, और तुम्हारे दरवाजा खोलते ही वो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाते हैं। और कहते हैं भूत का चेहरा देखने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह पाता। पहली कहानी। कहते हैं रजनी नाम की गांव की एक लोहारन हर दिन भोर होते ही जमुना नदी नहाने जाती थी। ये उसका 12 महीने का था, ठंडी, गर्मी, बरसात। कहते हैं एक बार आधी रात को ही रजनी को मुर्गे के बोलने की आवाज सुनाई देती है। ये उस दौर की बात थी जब घरों में घड़ियां नहीं होती हैं। मुर्गे की आवाज सुनकर रजनी को लगा सुबह हो गई। वो हमेशा की तरह एक टॉर्च लेकर नदी की तरफ बढ़ी। आज रोज की अपेक्षा ज्यादा अंधेरा था और सुनसान सा माहौल भी था बाहर का। हो भी क्यों ना, रात के 1:45 हो रहे थे। और अजीब बात यह भी थी कि रजनी को मुर्गे की आवाज सुनाई थी, जबकि घर में कोई मुर्गा नहीं था, ना ही पास पड़ोस में ही किसी के यहाँ मुर्गा था। कहते हैं रजनी जब नदी के कगार पर पहुंची तो देखती है नदी किनारे औरतों का झुंड भयभीत कर देने वाला नृत्य कर रहा था। भयभीत क्यों? क्योंकि उन औरतों के सर ही नहीं थे। और तो और रजनी को बहुत ही डरावनी आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिसको सुनकर रजनी कांप जाती है। उसे अंदाजा हो गया था कि वो गलत वक्त में नदी के किनारे आ गई है। इसके बाद वो दबे पांव वापस घर आती है, लेकिन घर आने के अगली रात से ही लगभग हर रात रजनी को ऐसा लगता जैसे कोई किवाड़ खटखटा रहा हो। अजीब बात यह भी थी कि ये आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई देती थी, मतलब घर के किसी और सदस्य को ये आवाजें नहीं सुनाई पड़ती थी। रजनी का कहना था कि ये आवाजें मुसलसल सारी रात आया करती थी और थोड़े दिनों बाद उसे ऐसा लगने लगा
जैसे किवाड़ खटखटाने के बाद बाहर से कोई अजनबी औरत उसका नाम लेकर उसको बुला रही हो, रजनी, ओ रजनी। घर वालों को लगा रजनी की मानसिक स्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रही है, लेकिन रजनी के साथ तो कुछ और ही हो रहा था। कहते हैं इन आवाजों से परेशान होकर एक रात रजनी ने दरवाजा खोल दिया। अगली सुबह घर वालों ने देखा कि रजनी किवाड़ के पास बैठी है। उससे जब पूछा गया कि वो बाहर क्यों बैठी है तो रजनी कुछ भी नहीं बोलती है। उस दिन से रजनी कभी कुछ बोली ही नहीं, उसकी आवाज चली गई। न जाने पिछली रात किवाड़ खोलकर उसने ऐसा क्या देख लिया या उसके साथ ऐसा क्या हो गया जिससे उसकी आवाज ही चली गई। आवाज जाने के एक हफ्ते बाद एक सुबह रजनी की लाश नदी किनारे कगार के पीपल के पेड़ में लटकी मिलती है। उसने आत्महत्या करी या किसी और ने उसे मजबूर किया, ये आज तक पता नहीं चल पाया, पर धीरे धीरे उसकी कहानी सभी को मालूम चली कि रात को नदी किनारे पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ उसके साथ। ये कहानी आज तक लोगों को डर की गिरफ्त में रखे हुए है। दूसरी कहानी। गांव का ही श्यामलाल पासी एक बार नदी के उस पार उसकी ससुराल गया किसी कार्यक्रम में। लौटने में उसको रात हो गई। सभी मछुआरे नदी किनारे पर ही नाव बांधकर अपने अपने घर जा चुके थे। श्यामलाल ने छोटी नाव लेकर खुद ही उस पार जाने का फैसला किया। जब श्यामलाल बीच नदी में पहुंचा तो वे देखता है एक औरत जो लाल जोड़े में थी वो अचानक ही वहां तैरते हुए आई और नाव में सवार हो गई। श्यामलाल ने बताया उस औरत के पांव उल्टे थे और उसका चेहरा ही नहीं था, मतलब उसका चेहरा गायब था। श्यामलाल बहुत डर जाता है। नदी के किनारे आने के बाद बिना नाव बांधे वो फौरन नीचे उतरकर कगार की तरफ बेतहासा भागने लगा। ऊपर जाकर वो देखता है हवा के सहारे नाव दोबारा बीच नदी में पहुंच गई थी और वो औरत अब भी नाव में सवार थी। देर रात शाम हाफते हुए पसीने से तरबतर घर पहुंचा और घर पहुंचकर सभी को इस बारे में बताया। रात को श्यामलाल सोया और फिर कभी वापस उठा ही नहीं। सुबह उसकी लाश मिली चारपाई के नीचे। आंखें डर से एकदम चौड़ी हो गई थी, मानो श्यामलाल ने कुछ बेहद डरावनी चीज देखी हो मरने से पहले। घर वालों को कभी कुछ समझ नहीं आया आखिर श्यामलाल ने किस औरत को देखा था जो बीच नदी तक तैरते हुए अचानक ही आ गई थी, और उसका पैर उल्टा क्यों था, उसका चेहरा कहाँ गायब था, ये कभी किसी को मालूम नहीं चला। पार्ट 1 द एंड। इसके अगले पार्ट में इसी गांव की कुछ और डरावनी कहानी सुनने मिलेगी जो कि और भी डरावनी होगी और तुम्हें डरा डालेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। सभी लोग खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।